Good morning, student. So, welcome to the part number 3 of globalization and the Indian economy. Chapter number 4, class 10th economics. So, beta, in this topic we read about the different factors that have enabled ग्लोबलाइजेशन. यानी ग्लोबलाइजेशन जो इनेबल है, हर कंट्री में ग्लोबलाइजेशन जो इफेक्ट आज दिख रहे हैं आपको, ग्लोबलाइजेशन की एंट्री हुई है, उसके पीछे कौन से फैक्टर वर्क करते हैं. तो यहाँ आपके इस टॉपिक में बेटा दो बड़े फैक्टर डिस्कस किए हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी. देखिए, तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. तो ये सबसे पहला फैक्टर है बेटा टेक्नोलॉजी. जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ है, राइट. फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी की बात करें उसमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बेटा ट्रांसपोर्टेशन की है, राइट. तो आजकल क्विक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. इन फ्यूचर अगर हम लास्ट की बात करें, 100-200 साल पहले की बात करें, तो हम इंटरनल कॉन्टिनेंट ट्रेड के बारे में सोच नहीं सकते थे, राइट. बट आज हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना मार्केट डाल रखा है. किस ईस्ट में प्रोडक्शन होता है और वेस्ट में जाके सेल होता है. यूरोप की चीजें आज इंडिया में सेल हो रही है, इंडिया की चीजें यूएस में सेल हो रही है, राइट. और उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो बाय एयर, बाय शिप्स, बड़े कार्गोज के थ्रू वर्ल्ड वाइड हम बहुत स्पीडली हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बेसिस पे ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है. सो दिस इज मेड मच faster delivery of goods across long distance possibly as lower cost. अब इन्हीं नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में हम इनको लोअर कॉस्ट में अवेलेबल करा पाते हैं डिफरेंट गुड्स को, जिससे ये गुड्स पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, हर जगह सर्विस अवेलेबल होती है, ठीक है. यहाँ एक एग्जांपल दिया बेटा जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका, दैट इज कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स. जो आपको साइड में पिक्चर में दिख रहे हैं बॉक्स, ये कंटेनर होते हैं बेटा. रेलवे ऑन द लैंड, ये रेलवे के थ्रू यानी आपकी जो गुड्स ट्रेन है उस पर इनको ट्रैवल कर सकते हैं. और शिप्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े हमने कार्गो शिप्स बनाए जिनमें इन बॉक्स को अरेंज करके हम यहाँ से वहां ट्रैवल कर सकते हैं. देखिए, तो इन कंटेनर सेवा ने भी हम कहते हैं बेटा वर्ल्ड में ट्रेड को बहुत ईजी कर दिया है. देखिए, गुड्स आर प्लेस इनटू कंटेनर्स दैट हैड कैन बी लोडेड इनटू इंटैक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक्स. तो ये सभी पे सेट होते हैं. ट्रक पे भी इजीली सेट हो जाते हैं, शिप्स में चले जाते हैं, रेलवे में चले जाते हैं, इवन प्लेन्स के थ्रू. कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट. अब देखिए, सामान को यहां से वहां ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, बट ये पैक्स हैं, एक सेम उनका साइज है, तो यहां से वहां इनको ट्रेवल करना बहुत ईजी होता है. तो हैंडलिंग जो कॉस्ट थी वो काफी कम होगी बेटा. इसको नोट करें ना, जो कंटेनर का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है हैंडलिंग का, राइट. एंड इंक्रीज द स्पीड विद द एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट. इससे स्पीड भी बढ़ी है क्योंकि ये हर चीज पे इजिली क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, शिप और रेलवे और प्लेन और ट्रक हो. देन विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन एंड दिस हैज एनेबल मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड बीइंग ट्रांसपोर्ट बाय एयरलाइंस. तो इनके साथ साथ एयरलाइन की भी कॉस्ट बेटा काफी रिड्यूस होगी धीरे धीरे. वर्ल्ड की बात करें तो अब छोटी मोटी की नहीं, हम कहते हैं बड़ी स्केल पे आज भी वर्ल्ड का हम कहते हैं कम से कम 10% का जो ट्रेड है वो बाय एयर होता है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. Even more remarkable have been the development of information and communication technology. तो बेटा इनको कई बार दो पार्ट में भी कर सकते हैं, बढ़िया सेकंड फैक्टर दिया आपका आईटी सेक्टर बोलते हैं इसे हम, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इन दोनों को कलेक्टिव आईटी सेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो आईटी पे बेस है, ठीक है. तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इनके बेसिस पे भी आज पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ चुका है, ठीक है. देखिए, इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड एंड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली. तो अब इन सभी बेटा मेथड की वजह से, हम कहते हैं नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत स्पीडली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया. इवन हम ऐसे एरिया से भी लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे हम अपने एरिया की बात करें तो हम किसी एक विलेज में अगर रहते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो पूरे वर्ल्ड से आप जुड़े हुए हैं, राइट. आप पूरे वर्ल्ड से कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट. आप कोरियर के थ्रू अपना सामान मंगा सकते हैं, राइट. ऑनलाइन कंपनीज का आपने सुना ही होगा, राइट. फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये हर एरिया में डिलीवरी भी करती है. तो इसी आईटी की वजह से हम कहते हैं आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ बहुत स्पीडली बढ़ता जा रहा है. देखिए, एंड दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस. और इन चीजों के पीछे हम जो इंटरनेट है उसके पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस का.
ठीक है. एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर हैव नाउ एंटर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी. यू माइट हैव वेंटर्ड इनटू amazing world internet, and where you can obtain and share information on almost anything you want to know. Internet also allows us to send instant electronic mail, email को बोलते हैं मैडम electronic mail, and talk voice mail and across the world as negligible cost. तो बहुत कम पैसों में हम यहाँ से वहाँ बातें कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं. ठीक है. अब इसी आईटी और इंफॉर्मेशन का बेटा एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है नीचे, स्टोरी दिए देखिए. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट, इसको आईटी में बोलते हैं, इनको आईटी बोल देते हैं शॉर्ट में. हैज प्लेड ए मेजर रोल इन द स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विस अक्रॉस द कंट्री. एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो प्रोडक्शन सर्विस है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है. स्टोरी देख लीजिए. यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, तो ये आईटी का ग्लोबलाइजेशन में कैसे यूज हुआ है देखिए. ए न्यूज मैगजीन पब्लिश इन द लंदन रीडर टू डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली. तो एक जो मैगजीन कहाँ बिकती है लंदन में, उसका प्रिंट और डिजाइन कहाँ तैयार हो रहा है, दिल्ली में. द टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज सेंड थ्रू द इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस. The designer in Delhi office get order on how to design the magazine from the office of London using telecommunication facility. तो उन्होंने बेटा पहले तो मटेरियल दे दिया, क्या प्रिंट कर रहा है, डिजाइन कौन सेट करेगा, दिल्ली में. ओके. और कैसे क्या बनाना है वो भी इंटरनेट के थ्रू इनको गाइडलाइंस मिलती है. देन द डिजाइनिंग इज डन ऑन ए कंप्यूटर आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन एंड सेंट by air to London, and even the payment of money for designing printing from a bank in London to a bank of Delhi is done instantly through the internet e-banking. तो देखिए यहां से वो डिजाइन होके चली भी गई, बाई मेल ही चलेगी वो, राइट. और वहां से इंटरनेट के थ्रू ही पैसा ट्रांसफर हो गया ई बैंकिंग के थ्रू. ठीक है. तो जो आपका दिल्ली में जो ऑफसेट प्रिंटिंग का वर्क करा वो, और दिल्ली जो लंदन में जो बैठा है पर्सन जिसके लिए मैगजीन प्रिंट हुई है इस कंपनी के लिए, ये दोनों काफी दूर होते हुए भी सिर्फ आईटी के बेसिस पे एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ उसी का एक पिक्चर दिया है और इसमें क्वेश्चन दिया देखिए. इट टुक लाइक ए वेरी नाइस मैगजीन बट वाई इजंट माई टेक्स्ट बुक प्रिंटेड लाइक दिस, आई कैन हार्डली रीड द वर्ड इन माई बुक. तो ये करिए मेरी टेक्स्ट बुक इतनी सुंदर नहीं है, जो मैगजीन बहुत कॉस्टली है जो लंदन के लिए पब्लिश हुई है. अब वो पर्सन जवाब दे रहा है, नो माई चाइल्ड दिस प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस. तो इंडियंस के लिए नहीं है, इसने बताया कि यूरोप के लिए पब्लिश हुई और इंडिया में बनी है. ठीक है. चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. तो इसमें बेटा जो फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी और आईटी, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा जिसमें काफी इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स हैं और ये एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट, आपको एनटीसी में भी क्वेश्चन मिलेगा इसका 100%. देखिए लिबरलाइजेशन, ये लिबरल और लिबर वर्ड से बना है, याद होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, फ्री जो होता है, राइट. और लिबरलाइजेशन की बात करें, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड में कहीं ना कहीं फ्रीडम होना, यानी क्या बोलते हैं हम, बैरियर ना हो या ट्रेड बैरियर्स बहुत कम हो, उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं. देखिए लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो यहाँ 2 टर्म आएंगे काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, देख लिए बेटा. लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज. वो पीछे हमने जो एग्जांपल पढ़ा था उसी को दोबारा उठा रहे हैं. सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट ए टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज, व्हाट वुड हैपन. अगर गवर्नमेंट चाइनीज टॉयज पर टैक्स लगा दो क्या होगा. दोज हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस एंड बिकॉज ऑफ टैक्स बायर्स विल हैव टू पे हायर प्राइस. अब वहां से जो इंपोर्ट होगा उस पर टैक्स लग गया, टैक्स लगते क्या उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और जो भी बायर्स हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट. एंड higher price in imported toys and Chinese toys will no longer be cheap in the Indian market and imports from China will automatically reduce. तो जब ये महंगी हो जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे और ऑटोमेटिक इसका जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा. इंडियन टॉय मार्केट विल प्रॉस्परस, और इंडियन मार्केट दोबारा से जो टॉयज मार्केट है जो खत्म हो गया था दोबारा से वो शायद अपना वही जगह दोबारा कवर कर ले, वो प्रॉस्परस हो जाए. चलिए टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर. जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, जो टैक्स जो हम इंपोर्ट पे लगाते हैं एक्स्ट्रा टैक्स, उसको हम ट्रेड बैरियर बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर, राइट. जैसे बाहर से कोई 50 रुपए की चीज उस पर आपने टैक्स लगा दिया और टैक्स लगा दिया, उसका रेट बढ़ता जाएगा और उसे इंडियन मार्केट में और कंपटीशन फाइट करना होगा. ठीक है. तो बहुत सी गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है अदर कंट्रीज की चीजों पे ताकि उनकी प्राइस बढ़े और वो कंपटीशन में अपनी कंपनीज को कहने के बेनिफिट दे पाए. It is called barrier because some restrictions have been set up and governments can use trade barriers to increase the decrease regulate. यानी किसी भी ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए टैक्स को गवर्नमेंट यूज करती है. टैक्स कम कर देंगी तो उसका इंक्रीज हो जाएगा ट्रेड, टैक्स बढ़ा देंगी तो उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो इंक्रीज डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री.
और इससे दो बेनिफिट होते हैं, वो चेक कर सकती है बेटा कौन सा गुड आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये सब टैक्स पे डिपेंड करता है। चीज महंगी होगी, कितनी महंगी होगी, ज्यादा महंगी हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा उसका ट्रेड शायद बंद हो जाए। ठीक है, चलिए, और चीजों का ट्रेड कम हो उसके लिए भी बेटा टैक्स को यूज किया जाता है। The Indian government after independence had put barriers of foreign trade and foreign investment. This was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition. तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी बैरियर लगाए फॉरेन ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे, जिससे हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे जो छोटे इंडस्ट्रीज है वो बेटा एक अच्छा सा अपना बेस बना पाए, अपना डेवलप कर पाए। राइट, द कंट्री फॉर फॉरेन कंपटीशन इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950-60, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री हमारी 50-60s में आई। इससे पहले कुछ इंडस्ट्रीज खुली थी ब्रिटिश टाइम में, पर वो लिमिटेड थी। राइट, एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट द स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्री टू कम अप, और इसी वजह से हम कहते हैं इस टैक्स लगने से काफी बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंडिया में नहीं आ पाई। इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम, कुछ जरूरी चीजों पे उन्होंने इंपोर्ट अलाउ रखा, बाकी सब पे टैक्स लगा दिया। सच एंड मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, जिनकी हमें बहुत रिक्वायरमेंट, जो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम, प्लीज तीनों को नोट करना, इनको एसेंशियल आइटम में रखा, इन पे लंबे टाइम से टैक्स नहीं था। ठीक है, एंड नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स। तो अधिकतर डेवलप कंट्री ने भी ऐसा किया था, जो एसेंशियल चीजें, जरूरी चीजें, उन डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे उन्होंने बड़ी स्केल पे इन चीजों को यूज भी किया बार बार। ठीक है, starting around 1991 from far reaching change in policy were made in India, the government decided that the time had come to Indian producer to compete with producers around the globe. 1991 में इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली, हमने सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए और कहीं ना कहीं ये घोषित कर दिया कि यस अब इंडिया ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करेगा, और हमने अपने प्रोड्यूसर को तैयार कर दिया कि अब हमें फाइट करना होगा ग्लोबली। ठीक है, बट इसके पीछे बेटा एक बड़ी बात है जो हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम छुपाई थी। इस टाइम मनमोहन हमारे एक बड़े इकोनॉमिक्स थे उस टाइम, और 1991 में इंडिया की इकोनॉमी काफी वीक थी, जो शो ऑफ नहीं हो पाया। हमारे रिजर्व बैंक ने बहुत सा हमारा गोल्ड रिजर्व्स, राइट, वर्ल्ड बैंक के पास कर्जे में रखा था, और बहुत ज्यादा पैसा हमने बाहर से लिया था, वर्ल्ड बैंक से मेनली कर्जे के रूप में। और उसने वर्ल्ड बैंक की जो गाइडलाइंस थी WTO के अंडर, राइट, WTO भी यही चाहता ट्रेड बैरियर हटे, तो वर्ल्ड बैंक ने जब पैसा दिया तो उसके अगेंस्ट हमें अपने सारे ट्रेड बैरियर हटाने पड़े। उसके पीछे रियलिटी ये है, पर यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का नाम दिया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदली, जो भी वटएवर, बट इसके पीछे कहने की वर्ल्ड बैंक का और अदर फॉरेन कंट्रीज का प्रेशर था। देखिए, इट फेल्ट दैट द कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी। तो इसके पीछे कहा कि आपको इंप्रूव करना होगा, कंपटीशन फाइट करना होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और इससे मार्केट ग्रो करेगा। एंड दिस डिसीजन वाज सपोर्ट बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और कहा कि इंडिया की इस पॉलिसी का पूरा वर्ल्ड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट किया, बट उल्टा है, इन्होंने इसको प्रेशराइज किया था और इस चीज को इंडिया में होने के लिए। चलिए, thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed to large extent, and this meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factory and office here. तो जब बैरियर्स हटे तो फॉरेन ट्रेड बढ़ता गया इंडिया का, और हम इस बढ़ने की बात करें, इंडिया को ट्रेड लॉस रहा बेटा। यूएस है और चाइना, इनका ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा इस 91 के बाद, और उन दोनों कंट्री से आज भी हम लॉस में है। ठीक है, और दिस मीन दैट द गुड कुड बी इम्पोर्ट, अब बहुत बड़ी स्केल पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं दोनों बड़ी कंट्रीज से। ठीक है, और अलॉन्ग फॉरेन कंपनीज एंड कुड बी, और बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ गई, उन्होंने सेटअप किया, अपने ऑफिस वगैरह लगाए। चलिए, लास्ट में एक छोटा सा पैरा दिया है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। ये छोटी सी डेफिनेशन, इसको नोट करना प्लीज। तो यहाँ दो टर्म आई है, एक ट्रेड बैरियर और दूसरा है लिबरलाइजेशन। देखिए, रिमूविंग बैरियर को हटाना, और जो भी रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई ट्रेड पे वो गवर्नमेंट अगर हटाती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरल हो रही है हमारी गवर्नमेंट ट्रेड में। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब बिजनेसमैन फ्री हो गए, अब वो जो चाहे वो इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये फ्रीडम उन्हें लिबरलाइजेशन मिल जाती है। द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इट देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल, और गवर्नमेंट ज्यादा लिबरल होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह यहाँ नहीं रही। ठीक है बेटा, टॉपिक और होता है नेक्स्ट टॉपिक पार्ट नंबर 4 में हम करेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें 100% NTSC का क्वेश्चन आता है आपकी सीरीज में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।